ओके। हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं, सीक्रेट में बोले तो स्रावित होते हैं, निकलते हैं, SECRETE, सीक्रेट से ही एक वर्ड बनता है सिक्रेशन। तो ये जो टूल्स हैं, बेसिक टूल्स, मेरी ये स्ट्रेटेजी रहती है कि आप बेसिक टूल्स में आप जो है एक्सपर्ट बन जाए। इसी से बनता है सीक्रेट, CRETION, सिक्रेशन। ठीक है, तो हार्मोन्स हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं। सी, तो केमिकल मैसेंजर जिसकी हम बात कर रहे थे, हार्मोन क्या आते हैं, केमिकल मैसेंजर होता है। ओके, सो सिक्रेटेड बाय, किससे निकलता है ये, देखो ये आ गया ना वर्ड अपना, सेक्रेटेड। ओके, सेक्रेट से बना सेक्रेशन, सेक्रेट से बना है सेक्रेशन। तो किससे होता है ये, सेक्रेट किससे करता है, एंडोक्रिन ग्लैंड्स, एंडोक्रिन ग्लैंड्स। देखो ये भी आसान है इसको याद करना, आप कैसे याद करोगे एंडोक्रिन को, एंड आ गया, एंड ओ क्रीन, ठीक है, एंडोक्रीन। तो आप उसको दो पार्ट, एंडोक्रीन ग्लैंड्स, तो डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो ये जो केमिकल जो मैसेंजर हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, केमिकल, ये हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। इसके लिए आप वर्ड याद रखिए माइंड में, जब भी हार्मोन आए तो आपके माइंड में आना चाहिए यार ये केमिकल मैसेंजर है, मैसेंजर है जो एंडोक्रीन ग्लैंड्स से सेक्रेट होता है। कहाँ, डायरेक्टली ब्लड के अंदर, सीधा ब्लड में। ठीक है, तो अपने यहाँ 3 प्लेयर्स आर देयर। फर्स्ट इज आपका जो केमिकल मैसेंजर, ये वर्ड आप याद रखिए, किसके लिए, हार्मोन के लिए। ठीक है, दोनों को एक हमने रख दिया, हार्मोन बोले तो केमिकल मैसेंजर। फिर हो गया किससे सीक्रेट होता है, एंडोक्रिन ग्लैंड से, किसमें, डायरेक्टली किसमें, ब्लड में। तो 3 प्लेयर्स आर देयर। ओके, 3 अपने पास ही क्या हो गए, नाउन हो गए। एक वर्ब है अपना सेक्रेट, ये भी आपको याद करना है बस। ठीक है, अब भूल जाओ तो यार मैं क्या कहूँ आपको, आप यदि सपोज करो भूल गए एग्जाम में, अब सेक्रेट वर्ड याद नहीं आ रहा, हालांकि याद करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तो आप प्रोड्यूस भी लिख सकते हो, प्रोड्यूस्ड, द केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्रीन ग्लैंड्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड, ऐसे कर दो आप, ऐसे कर सकते हो। इट वर्क स्लोली ओवर टाइम, ये जो केमिकल मैसेंजर है स्लोली वर्क करता है ओवर टाइम, थोड़ा टाइम लेता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज सेक्रेटेड, ये सेक्रेट होता है इन स्मॉल अमाउंट्स, ध्यान दीजिए, बहुत स्मॉल अमाउंट, कम अमाउंट में सेक्रेट होगा। ठीक है, एंड एक्ट इन नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट प्लेसेस, और ये काम करना शुरू कर देता है आपकी बॉडी के जो डिस्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर भी, या जो जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है ना ब्लड के अंदर, जहाँ ये एंटर हो रहा है डायरेक्टली एंडोक्रिन ग्लैंड से, वहाँ भी काम करना अपना शुरू कर देता है, एक्ट। पहले क्या सेक्रेट होता है स्मॉल अमाउंट्स में, फिर एक्शन शुरू कर देता है ये। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट से पहले हम अपना काम कर पूरा देख लेते हैं, ये इसको बाद में करेंगे। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे इसके लिए बढ़िया, और पहले हम अपना ह्यूमन वाला कर लेते हैं पूरा। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं ना ग्लैंड्स की बात करते हैं, एंडोक्रिन ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो क्या रिलीज करती है, हार्मोन्स को। हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर्स, हमने देखा था अभी। तो एंडोक्रिन ग्लैंड्स कितनी है देखते हैं, देखो हार्मोन जो ये ग्लैंड्स सेक्रेट करती हैं। ठीक है, एंड हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, ये चीज़ हम देखेंगे, हार्मोन्स का फंक्शन भी देखेंगे साथ में। तो एंडोक्रिन ग्लैंड, एंडोक्रिन सिस्टम, ये देखिए अभी पूरा जो एंडोक्रिन सिस्टम है। ठीक है, इसमें आप देखिए, अब ग्लैंड्स की बात करते हैं। एंडोक्रिन सिस्टम में ग्लैंड्स कौन कौन सी है, हाइपोथैलेमस, फर्स्ट ग्लैंड होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, पहले आप ये देखिए, यहाँ से थोड़ा नीचे आप इधर इसकी तरफ आओगे नीचे, तो फिर आगे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको ग्रोथ हार्मोन निकालती है ये। ठीक है,
ये एक सैम का जो बीज होता है ना, छोटी सी होती है एकदम इतनी सी, लेकिन इसके पावर इतने खतरनाक, वो देखते हैं बहुत सारे इंसान बहुत लंबे और चौड़े से दिखते हैं ऐसे, मतलब जायंट टाइप। ये इतना सा बीज काम करता है बॉडी के अंदर, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल होता है। फिर आपकी जो थर्ड जो है जिसकी हम बात करेंगे है पाइनियल ग्लैंड। अब हम टू अपनी पिट्यूटरी होगी, थ्री अपनी होगी पाइनियल ग्लैंड, और ये आपकी जो गुद्दी है ना ये देखो कोड देख रहे हो आप, ये स्पाइनल कोड देख रहे हो, यहाँ खत्म हो रहा है स्पाइनल कोड, थोड़ा सा मूव करो तो यहाँ पे आपकी ये है ग्रंथि। अब देखिए हम दोनों की बात करेंगे, मेल फीमेल दोनों की। ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों के पास ब्रेन है, ठीक है। इसके पास ब्रेन है मेल के पास, इसके पास ब्रेन है। और ये जो इनका ब्रेन है ना, ये जो खोपड़ी है, खोपड़ी के ऊपर का हिस्सा होगा जिसे स्कल बोलते हैं, हमारे ब्रेन को जो कवर करके रखती है, ठीक है। तो मुझे बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, इनका जो ब्रेन है, ठीक है। अब इसमें ये जो कंठ देख रहे हो गला, उसके नीचे थायराइड ग्लैंड है। फिर नीचे, इसके नीचे जो हार्ट शेप जो दिख रहा है, ये हार्ट शेप सा, ये थाइमस है, ठीक है। और फिर आप देखिए, आप ये नीचे आ जाइए, आपकी ये क्या है, ये आपने हमने पढ़े थे, ये अपने किडनीज हैं, किडनी के जस्ट जो ऊपर है, ये किडनी के जो ऊपर है, ये इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये मेल में भी है और ये फीमेल में भी, देखो उस वही पोजीशन है जो किडनी के ऊपर, ये किडनी है इनकी, इनके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड है। और थाइमस ग्लैंड जो वुमन होती है उनमें भी उसी शेप में, देखो हार्ट शेप में है, ठीक है, थाइमस। तो देखो T4 थायराइड, T4 थाइमस, TT। भाई टेबल टेनिस नहीं खेलनी है यहाँ पर, टेबल टेनिस के नाम से आप याद कर सकते हैं, TT देखो कहाँ से कहाँ तक, हम गले से लेके अपने थ्रोट से लेके यहाँ तक, चेस्ट के बीच में यहाँ पे, ठीक है, इनके भी गले से लेके चेस्ट के बीच में यहाँ पर, ठीक है। और फिर जो है पैनक्रियास तो हमने पढ़ा है, पैनक्रियाटिक जो जूसेज निकालते हैं, 3 जूसेज की हमने बात की थी, फिर मैं रिकॉल करवा देता हूँ। एक तो था आपका एमाइलस, दूसरा था आपका कौन सा था, एक था लाइपेज, ठीक है। और एक तीसरा बच रहा है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता था। तीसरा कौन सा जूस है, जो पैनक्रियाटिक जूस है, जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड निकालती है। पहला अमाइलेज हो गया, दूसरा लाइपेज हो गया, ठीक है। इसका मैंने फॉर्मूला दिया था, फली याद होता होगा, फली जो लाइपेज होता है ये फैट को करता है, लाइपेज। अमाइलेज का मैंने बताया था, जो स्टार्च होता है ना उसका करता है, मतलब अपनी सेलिवा वाला, जो सेलिवा से जो अमाइलेज निकलता है वो, तो उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट बच जाता है, कार्बोहाइड्रेट का करता है ये अमाइलेज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ये करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जो थर्ड जो बचा है वो प्रोटीन का करता है, किसका, प्रोटीन का। अब मैं देखो आप रिकॉल करवाता हूँ उसको, प्रोटीन का करता है, प्रोटीन का। और क्या करता था, पेप्सिन करता था पेट में, P4 प्रोटीन, P4 पेप्सिन, ठीक है। हाँ, तो अब आप याद कीजिए, मैंने फॉर्मूला बनाया था उसका भी, भाई पेप्सी, वो पेप्सिन है, जब पीते पेप्सिन है, ये हमने बात कर रहे हैं हम स्टोमेक की, जहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक ये सेक्रेट होता था जूस, ठीक है, वहाँ पे पेप्सिन होता था, कहाँ पर, स्टोमेक में। यहाँ पे फिर मैंने कहा था, देखो अभी अब आपको याद आ जाएगा, पेप्सी को हो गया, फिर मैंने कहा था पीटी नहीं करनी है तो P4 प्रोटीन, T4 ट्रिप्सिन। तो जो थर्ड जो जूस है पैनक्रियास जो सिक्रेट करता है वो है ट्रिप्सिन, TRYPSIN, ट्रिप्सिन, ओके। तो ये हो गया, ये कहाँ देखो पैनक्रियास में, इतना क्यों बोल रहा हूँ यार, ये पैनक्रियास की पोजीशन यहाँ देखिए, जो आपका ये जो किडनी है, ये भी किडनी के ऊपर है, आता है ये, ठीक है। तो इस एरिया में दो हो गए आपके। तो आप इसको करो, देखो मैंने आप बोला ना, AP आप, या ऐप भी ऐप, लेकिन एक पी और नहीं है ना,
एडपा, इसको ऐसे कर सकते हैं यार, एड्रिनल का ऐड हो गया, ऐड किसका, किसका ऐड करोगे आप, पान, PAN पान, ये बेकिंग की प्लेट हो गया, पान, पान फ्राई जिसमें फ्राई करेंगे, तो ऐड पान, तो किसका ऐड करना है, खाने वाले पान का, जो आप खाते हो वो पान, या फिर वो पान जो इस पे बर्तन होता है जिस पे फ्राई करते हैं कुछ भी, है ना, डोसे बनाते हो, कुछ भी बनाते हो उसके ऊपर, या ऑमलेट बनाते हो, ऐड पान। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। देखो पहले आप टीटी खेलते हैं, और टीटी में आपको टी शर्ट पहनी होती है एक ऐड की, किसकी, पान की, PAN। तो T फॉर थायरॉइड, T फॉर थाइमस, क्लियर, एड फॉर एड्रिनल ग्लैंड, और पान फॉर पैनक्रियास। ठीक है, मुझे लगता नहीं आप भूल जाओगे। फिर आ गया आपका, ये देखो इधर जो है मेल्स में तो होता है टेस्टिस, जिनको अंडकोश बोलते हैं, ठीक है, ये, और जहाँ से हार्मोन स्रावित होता है, और जो लेडीज में ओवरी होता है, बस यहाँ थोड़ा फर्क आ गया, बाकी इन लेडीज में पेनक्रियास होता है, नाम सिर्फ नाम का फर्क है, ओवरी यहाँ होता है, ठीक है, ओवरी फीमेल में, ये मेल की बात कर रहे थे, ये फीमेल की बात कर रहे थे, तो इतना फर्क है। तो आप इसको कैसे याद करोगे, देखो मेल का तो हो जाएगा, देखो टीटी के बाद आप ऐड पान करते हो, पान का ऐड करते हो टीटी खेल कर, और फिर आप टेस्ट लेते हो फिर, ठीक है, टेस्ट कि जो वे आपने टीटी खेली, ऐड पान किया, उसका टेस्ट लेते हो। अब लेडीज में हम देखते हैं, देखो फीमेल में देखते हैं, ये भी टीटी खेलती हैं, ठीक है, और ये भी ऐड पान करती हैं, ठीक है, और फिर ये करती हो ओ, ओ वरी, देखो वेरी, देखो ओ वेरी, ओ वेरी मानी होता है चेंज होना, ठीक है, तो लड़की कह रही ओ, ओ वेरी, ये चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, कि मेरा तो नाम पार्ट का नाम ओवेरी हो गया ग्लैंड का, और जेंट्स का जो टेस्टिज है ओवेरी, ठीक है, तो ये चेंज हो गया, इसलिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, अब हम देखो फंक्शंस देखते हैं इनके। देखो हाइपोथैलेमस, ये क्या है, नंबर ऑफ ग्लैंड, फर्स्ट की हम बात करेंगे, सॉरी नंबर ऑफ ग्लैंड है, जो हार्मोन कौन सा निकाल रही है, अब जो हार्मोन है ये हार्मोन्स, और फिर इनका फंक्शन आ जाता है, ठीक है, और फिर टारगेट साइट आ जाती है, वो टारगेट साइट कहाँ से, मतलब ये टारगेट साइट आ गई इसकी, तो हम और इन पे बात करें, तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, रिलीजिंग हार्मोन्स, RH, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, तो हार्मोन को रिलीज करना और इनहिबिट करना, इनहिबिट बोले तो उसको कंट्रोल करना हार्मोन्स को, ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस का काम है, ग्लैंड का काम है। अब देखिए ये क्या करती है, और रेगुलेट्स सेक्रेशन, जो सेक्रेशन होता है हार्मोन का उसको रेगुलेट करती है, किसके हार्मोन को, जो पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं उनको, पिट्यूटरी जो हार्मोन्स है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं उनको रेगुलेट कौन सा करती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है, तो टारगेट एरिया क्या हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया अपना, ठीक है। अब देखिए, तो हाइपोथैलेमस के बाद में फिर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं, ये कौन सा हार्मोन निकालती है, ग्रोथ हार्मोन, इसको बोलते हैं GH, ग्रोथ हार्मोन। ऊपर आपने देखा कि हाइपोथैलेमस है, ये रिलीजिंग हार्मोन्स, ये हार्मोन्स को रिलीज करती है, ठीक है, रिलीज करती है, इनहिबिट करती है, रेगुलेट करती है, तो 3 वर्ड्स आप याद, R फॉर रिलीजिंग, R फॉर रेगुलेटिंग या रेगुलेशन, ठीक है, और I फॉर इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो आप इस तरह से इसको एक फार्मूला बना सकते हैं यार, ऐसे देखो RIR, रिर, बेटा सही नहीं बेटा, तो RRI
ररी, ये नहीं बेटा, इर ऐसा, इनहिबिटिंग, रिलीजिंग, रेगुलेटिंग, इर, हाँ ये सही है, इर, इर, ये क्या हुआ, इर। ठीक है, तो आप हाइपोथैलेमस को, इसके टूल्स ये हैं आपके, ठीक है, टूल्स हैं याद करने के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी, ग्रोथ हार्मोन जीएच, क्या कंट्रोल करेगी, जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट कर रही है तो किसको कंट्रोल करेगी, ग्रोथ को कंट्रोल करेगी। ठीक है, और अब ये देखिए ड्वाफिज्म, ड्वाफिज्म नहीं होता बोनापन, एक आदमी तो इतना सा है, इतना सा है, और एक हो गया इतना बड़ा, जाइजेंटिक हो गया एकदम, देखो, और जाइजेंटीज मानी बहुत बड़ा है, मैं कह रहा था ना कि ये तो बहुत एक दानव जैसा दिख रहा है, जाइजेंटिक है ना। और दूसरा ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन, और ये किसकी वजह से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से। इसकी पोजीशन कहाँ है, मैंने बताई थी आपको, इसकी पोजीशन है हमारे किडनीज के ऊपर होता है। एक सेम का जो बी सीड होता है ना, इतना सा छोटा सा, लेकिन ये छोटा सा होता है इतना सा, लेकिन ये देखो ये इतना फर्क डाल देती है, बोना बना देगी या जाइजेंटिक बना देगी। तो इसका टारगेट एरिया क्या क्या है, मोस्ट टिश्यूज, अधिकतर जितने टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर वो है। ठीक है, अब आ जाता है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड की बहुत लोगों को दिक्कत होती है, थायराइड ग्लैंड अनबैलेंस हो जाता है। ये कैसे, मतलब ये ग्लैंड से जो थायरोक्सिन जो निकलता है, देखो ये कितना आसान याद करना, थायराइड थायरोक्सिन। तो थायराइड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन जब ये अनबैलेंस हो जाता है, इसका सिक्रेशन, इसका जो स्रावित होना जब अनकंट्रोल हो जाता है, तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है भाई साहब। अब इसके फंक्शन क्या है, देखो इसका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट, फिर आरबीसी फॉर्मेशन, वो कितना इंपॉर्टेंट, रेड ब्लड कॉर्पल्स को ये फॉर्म करता है थायराइड ग्लैंड, वाओ गुड ग्रेट। और क्या रेगुलेट करता है, का लेवल। तो इसके देखो हम टूल्स में बात करेंगे, थायराइड से थायरोक्सिन हो गया फर्स्ट, फिर आप याद करेंगे आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स को फॉर्म करता है ये, वो का लेवल को रेगुलेट करता है। वो बेसल जो मेटाबॉलिक, जो मेटाबॉलिक आप ध्यान रखना, वैसे मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसको ये रेगुलेट करता है। इसका भी क्या है टारगेट एरिया, इसका जो टारगेट साइट है वो है बॉडी टिश्यूज, जो बॉडी के जो टिश्यूज हैं। तो इसका भी टारगेट एरिया दोनों का एक जैसा ही है, टिश्यूज, ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, और एक में दो में क्या कॉमन है कि ये पहला वाला जो है ना, ये इसको कंट्रोल करता है भाई टू को। ठीक है, अब आ गई आपकी एड्रिनल ग्लैंड। तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है ये, एड्रिनलिन। देखो इसमें भी कितना आसान है, एडी से शुरू है, इसमें एडी से शुरू है। ठीक है, ये क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है कि ये जो अलर्टनेस होती है उसको इंक्रीज करता है, और प्यूपिल डायलेशन को भी कंट्रोल करता है। प्यूपिल जो आपके आँख का जो डायलेशन है, श्रिंक होना, चौड़ा होना, है ना, डायलेट करना, उसको भी ये कंट्रोल करता है। और पिलो इरेक्शन, पिलो इरेक्शन, आप इसको पिलो इरेक्शन पर तकिए को खड़ा कर देता है ऐसे याद कर लो, आपके तकिया है ठीक हो, तो तकिए को खड़ा कर देगा ऐसे, पिलो इरेक्शन। तो याद करने के लिए, जैसे पिलो की स्पेलिंग आपको पता है, PILLO, पिलो भी बोलते हैं इसको, तो इसको पिलो, या कहीं इसको पाइलो बोलते हैं, पाइलो इरेक्शन, पाइलो, पाइलो इरेक्शन। ठीक है, आप कैसे भी याद कर लो, याद जिस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको याद कीजिए। तो पिलो इरेक्शन या पाइलो इरेक्शन, तो पिलो से तो आपको पिलो याद रहेगा ना, ये माइंड में एक बन जाएगा रिलेशन इसका। ठीक है, किसका, एड्रिनल ग्लैंड का, जो एड्रिनाइल हार्मोन को सिक्रेट करती है। स्वेटिंग, पसीना आना, एंड हार्ट बीट, हार्ट बीट बढ़ जाना, तो एड्रिनल ग्लैंड की वजह से होता है। मान लीजिए आपको, आप जा रहे हैं रास्ते से, कुत्ते पीछे पड़ गए, तो एक तो आपको अलर्टनेस बढ़ाएगा ये, फिर आपकी स्वेटिंग, भागो दौड़ घबराहट में देखो स्वेटिंग, पसीना भी आएगा, कुत्ता पीछे पसीना नहीं आएगा, दौड़ लगाओगे, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा, धक 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 धक, मगर 14 इंजेक्शन लगेंगे। ठीक है, तो ये भी इसका भी जो टारगेट जो साइट है वो है बॉडी टिश्यूज। तो यहाँ क्या मुश्किल है दोस्तों,
देखो सिंपल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहले से हम देखते हैं। थायराइड ग्लैंड थायरोक्स थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। अब बेसिक चीज़ याद करो, सबसे पहली चीज़ आप ये याद करो कि ये ग्लैंड कौन सी हार्मोन निकालती है। एड्रिनल ग्लैंड, देखो इसमें भी थाई थायरो तक थायरो तक इसमें कॉमन है। थायरो आईडी, ठीक है। थायराइड में थायरो आईडी, ऐसे तोड़ के याद करो आप। तो इसमें थायरो इतना आसान, यहाँ तक तो एक जैसा है। फिर इसमें इसमें आईडी है, इसमें सिन लग गया तो थायराइड से थायरोक्सिन, ठीक है। अब एड्रिनलिन है, इसमें देख कितना कितना मतलब कॉमन है यार, पूरा ही कॉमन है। देखो ये एड्रिनल तो इसमें पूरा एड्रिनल आ रहा है, देखो एड्रिनल। फिर आई एन यू लग जाता है। तो वो तो आप इसको भी नहीं आराम से याद कर सकते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलाइन हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। और इन दोनों का रिलेशनशिप को भी आप याद कर सकते हैं। मैंने बताया था कि देखा, बताया क्या था इसमें लिखा हुआ, आप देख सकते हो कि ये रेगुलेट क्या करता है। ये जो फंक्शन है ना, इसको देखिए आप, इसके फंक्शन को देखिए यहाँ पे। रेगुलेट सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, और पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसकी जो साइट है ना हाइपोथैलेमस की, वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। अब हम देखते हैं, देखो हाइपोथैलेमस कहाँ है और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, एक बार फिर देखेंगे। ये है हाइपोथैलेमस, ये रहा। कहाँ पर, ये यहाँ पर है, ठीक है। माइंड में देखो, मतलब ये आपको लगभग यहाँ है ये। इसके पीछे मतलब ये जो है ना, पीछे जो ये ये है, या ये देख ली इसका जो बैक है ना, इसका ब्रेन का जो बैक साइड से वहाँ लगभग यहाँ पर है ये, ठीक है। वहाँ से क्या करती है ये, कहाँ किसको कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड लगभग अरे यार वो सिर में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी। ये काट लेना यार, ठीक है। कहाँ लिखे, मैं कंफ्यूज हो गया कहाँ है? तो गैप देते हैं थोड़ा सा। यस, तो अब देखिए जो पिट्यूटरी जो जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस देखो आप यहाँ पर है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे। तो दोनों पड़ोसी हो गया ना, दोनों पास पास में इनकी पोजीशन है। हाँ, हाइपोथैलेमस थोड़ा ऊपर या नीचे है। ऊपर इसलिए क्योंकि इसको कंट्रोल करेगा ना, तो ऊपर कंट्रोल करने के लिए आपको ऊपर होना पड़ेगा। इसका ये फॉर्मूला है। अब आपका आ गया 5 नंबर का, पैनक्रियास। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, इंसुलिन, ठीक है। और ये किसको रेगुलेट करता है, ग्लूकोज को और होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस, ग्लूकोज और होम्योस्टेटिस को पैंक्रियाटिक जो ग्लैंड है, जो इंसुलिन जो हार्मोन सिक्रेट करता है, वो ये इंसुलिन करता है ये सब चीज़, ठीक है। टारगेट साइट है टिश्यूज, जो हमारी बॉडी में टिश्यूज है वो। फिर आ गया आपका 6 नंबर पे आ गया, ये 5 हो गया अपना। 6 नंबर पे आ गया टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस दो तरह के हार्मोन सिक्रेट करता है। टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्ट इसमें कॉमन आ रहा है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स। टीए, टेस्टिस जो है टीए देता है आपको, ट्रेवलिंग अलाउंस देता है, टीए देता है। T4 टेस्टोस्टेरोन और A4 एंड्रोजन्स, ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है। तो इन दोनों हार्मोन्स का काम क्या है, ये डेवलप करते हैं, क्या डेवलप्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको ये डेवलप करता है, ठीक है। एंड असेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और एक देखो, ये तो ये हो गया। दूसरा आप यहाँ देखिए, इन्फ्लुएंस करता है मेल के सेक्सुअल बिहेवियर को, ठीक है। अच्छा,
और इसका फिर टारगेट एरिया सीधी सी बात मेल बॉडी टिश्यूज को इसका टारगेट साइट है। तो मेल की बॉडी के जो टिश्यूज है वो इसका टारगेट साइट है। अब ये तो होता है मेल में होता है, ये तो ये किस में होता है, ये तो मेल में होता है, और जो फीमेल होती है उसमें ओवरी होते हैं। ठीक है, ओवरी कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन। अब इसको ध्यान रखना, एस्ट्रोजन जो है मेल में नहीं होगा, और जो एंड्रोजन है वो फीमेल में वो नहीं होगा। ठीक है, तो ओवरी ये फीमेल की ग्लैंड है जो कि एस्ट्रोजन को सिक्रेट करती है। ये भी क्या करती है, डेवलप्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको ये डेवलप करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन। और क्या करता है, वही सेम है जैसे मेल में था, टेस्टिस को लेके जिसमें टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स को सिक्रेट कर रहा है। ये भी असेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसको डिटरमाइन करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। और एंड फीमेल सेकेंडरी बिहेवियर, जो फीमेल का जो सेकेंडरी बिहेवियर होता है वही सेक्सुअल जो बिहेवियर की बात है ये, उसको भी ये कंट्रोल करता है। इसका टारगेट साइट क्या है, फीमेल बॉडी टिश्यूज। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर को एक बार हम यहाँ